हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्राडे ट्रेडर्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल यानी फ्राइडे के दिन क्या मूव हो सकता है, कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं मार्केट के अंदर एंड कैसा स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बन रहा है। सारी चीजें इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एंड पूरा का पूरा हम अपना एनालिसिस प्राइस एक्शन के ऊपर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल की बात कर लेंगे। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, जहां पे हम डेली मार्केट अपडेट्स देते रहते हैं। 3 4 5 ट्रेड मार्केट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। साथ साथ में लाइव मार्केट में हर एक लेवल लेवल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। तो आज हमने कुछ चीजें यहाँ पे अपडेट करी थी। पूरा का पूरा ये चैनल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इस चैनल में हम चार्ज नहीं लेते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे से आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। काफी कुछ आपको इस चैनल से लर्न करने के लिए मिलेगा, तो ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। काफी ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा मार्केट आपको यहाँ पे से, एंड काफी अच्छे मूवमेंट्स आपको यहाँ पे से पकड़ने के लिए मार्केट के मिलेंगे। तो हमने आज सुबह सुबह एक ट्रेड करी थी, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ये ट्रेड हमने करी थी सेंसेक्स में 77,500 का पुट ऑप्शन हमने ट्रेड किया था। 160 के अबव 120 का हमारा स्टॉप लॉस था एंड ये सारे हमारे टारगेट्स थे। इस ट्रेड ने ओनली 10 पॉइंट्स का हाई लगाया था। ऑलमोस्ट सॉरी ऑलमोस्ट 173 का इसने हाई लगाया एंड देन फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया। काफी देर तक हमने इंतजार किया, कई सारी ट्रेड्स का हमने ऑर्डर लगाया है ना, बट कोई भी हमारी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई। उसके बाद हमारा व्यू जो था वो बुलिश था, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट एक अपना स्ट्रक्चर बना रहा था बुलिश टाइप। ठीक है, मार्केट ऊपर के लेवल्स में, अपर साइड के लेवल्स में सस्टेन कर रहा था। साथ में बैंक निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया था। तो पूरी चीजें मैंने यहाँ पे अपडेट करी थी एंड सारी चार्ट्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे अपडेट किए थे कि क्या हो रहा है मार्केट में। अब मार्केट ने बनाया एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न, यहाँ पे से मैंने ये अपडेट किया था एंड हमने ये ट्रेड ली। ऑलमोस्ट सेंसेक्स ही हमने 77,400 का कॉल ऑप्शन लिया, 135 के अबव हमने इसको बाय किया। 95 का हमारा स्टॉप लॉस था एंड ये सारे के सारे हमारे टारगेट्स थे। बहुत ब्यूटीफुल इसमें हमारे टारगेट हिट हुए। बहुत अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए मिला है ना। तो ऑलमोस्ट 243 का स्ट्रेट ने हाई लगाया था। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट 249 का स्ट्रेट ने हाई लगाया था। तो काफी बेहतरीन प्रॉफिट हुआ, लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा कैप्चर करने के लिए हमें इस ट्रेड में मिला। उसके बाद कोई भी मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, मार्केट एक जगह कंसोलिडेट हो गया था एंड उसके साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो आज के दिन एक्सपायरी भी थी सेंसेक्स की, बट कोई अच्छी हीरो जीरो ट्रेड हमें देखने के लिए मार्केट के अंदर नहीं मिली। तो हमने इसी के साथ अपना दिन क्लोज किया है ना। तो ज्यादा ओवर ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ओवर ट्रेड करेंगे, कहीं पे भी ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा ही एंड लॉसेस होते ही जाएंगे। और लोग क्या करते हैं कि ओवर ट्रेड कर करके रिवेंज ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड लॉस को रिकवर एक ही दिन में आप सोचते हैं कि लॉस रिकवर हो जाएगा हमारा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट को ऑब्जर्व करिए, मार्केट करना क्या चाह रहा है, मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो जब स्ट्रक्चर पहचानना सीख जाएंगे मार्केट का, तब हमें बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिलेंगे मार्केट के अंदर से। तो मार्केट जिसके अंदर पेशेंस रहता है उसी को प्रॉफिट देता है। ऐसा नहीं है कि बस आप आए एंड यहाँ पे सट्टेबाजी करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत लोग यही करते हैं, आते हैं मार्केट के बारे में कुछ जानते नहीं है एंड ये इतना बेहतरीन बिजनेस है एंड इतना पावरफुल बिजनेस है, इसके बारे में सीखना नहीं चाहते लोग। बस आएंगे एंड इधर उधर से टिप्स लेंगे फालतू की और ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे और सोचेंगे कि हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये डेडिकेशन के साथ करने वाला एक बिजनेस है ना। तो हर एक बिजनेस में टाइम देना पड़ता है हमें, हर एक बिजनेस को सीखना पड़ता है, ये बिजनेस होता कैसे है। तो बिजनेस को सीखिए एंड देन उसके बाद स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टली आएंगे और स्टार्ट कर देंगे तो आप सोचेंगे कि बस हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये काफी टफ बिजनेस है ना। ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि ऐसे ही नहीं। आप पूरा डाटा शो करता है कि 90% ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में है। तो ये क्यों है एंड 10% क्यों प्रॉफिट में है? तो 10% वही है जिन्होंने डेडिकेशन के साथ किया, सारी चीजें डेडिकेशन के साथ अपने लर्निंग्स की, सारी चीजें सीखी मार्केट में, कैसे काम करता है, कैसे प्राइस काम करता है ना, कैसे प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है। ये सारी चीजें जब जानेंगे, आपको लॉजिक पता रहेगा इसके पीछे का, तब तो यहाँ पे आप ट्रेड कर पाएंगे, नहीं तो फिर कैसे के ट्रेड करेंगे। तो अब चलिए हम निफ्टी के चार्ट पे हैं। अब निफ्टी के बारे में हम डिसाइड कर लेते हैं कल यानी फ्राइडे के दिन हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं इसमें।
अब यहाँ पे हमें क्लियर कट एक रेजिस्टेंस अपर साइड में दिखाई दे रहा है। अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ये कितना बड़ा मार्केट के अंदर स्पाइक आया है ना लास्ट के कुछ मिनट्स में। ये मैनिपुलेशन हो रही है मार्केट के अंदर काफी दिनों से, सेंसेक्स के अंदर ये मैनिपुलेशन हुई थी। एंड 2 रुपए के प्रीमियम को अभी सेबी ने इसको अनाउंस भी किया है कि मैनिपुलेशन हुई है, एंड कई लोग इसमें फंसे हुए भी हैं, है ना। तो कई लोगों का नाम आया है, कई बड़े बड़े लोगों का नाम आया है जिन्होंने मैनिपुलेशन यहाँ पे करी थी, and काफी कम कैपिटल के साथ यहाँ पे, मतलब 90 से 100 करोड़ के बीच में इसमें मैनिपुलेशन हो गई। तो काफी कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है, काफी चीजें मार्केट के अंदर हो रही हैं इस टाइम पे। तो आज भी ये चीज जो भी है, कुछ दिन बाद देखिएगा जरूर पता चलेगा कि ये एक मैनिपुलेशन का नतीजा है ये कैंडल, है ना। तो ये मैनिपुलेशन आज के दिन भी हुई। अब हम कैसे ट्रेड करेंगे, हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर हैं एंड 3 बजे के बाद हम अपना सेटअप क्लोज कर देते हैं। तो ये सब बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स करते हैं, जिनके पास बड़े बड़े फंड्स रहते हैं, हेज फंड्स रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं का काम है, तो इसमें हमें नहीं फंसना है। हमें आराम से अपना सेटअप पे काम करना है, 3 बजे के बाद बिल्कुल ट्रेड बंद कर देना है। 3 बजे के बाद अगर फंसना है तो फिर ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कितना समझाऊंगा आपको, कितना लोग करते तो अपने मन का ही है ना, तो करिए अपने मन का। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब ये रेजिस्टेंस हमारा क्लियर कट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 24,265 के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, एक स्पाइक यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक इसका स्पाइक यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। मार्केट ने इस रेंज में काफी देर तक कंसोलिडेट किया था, फिर इस रेंज को ब्रेक किया है, सॉरी यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, बट वापस से आकर यहाँ पे इसी रेंज में फंस गया है। तो ये अपना रेजिस्टेंस की तरह मार्केट अपना इसको यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा 24,265। अब 24,265 का लेवल अगर कल के दिन ब्रेक होता है, डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी 50 में हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 24,300 का लेवल। ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, बायर्स एक्टिव होंगे एंड नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा डायरेक्टली 24,360 का एंड देन 24,400 का। ये लेवल्स मैंने काफी दिनों का, पिछले भी दिन मैंने बताए थे ये लेवल, 2-3 दिन से ये लेवल्स, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच में घूम रहा है ना। तो ये लेवल्स अभी हमारे काम कर रहे हैं एंड ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस है, तो इनको जरूर नोट डाउन करके रखिएगा। अब डाउन साइड की हम बात करें, डाउन साइड में हमें एक क्लियर कट सपोर्ट लेवल दिख रहा है 24,230 का लेवल। इस लेवल के बारे में भी हमने काफी बार डिस्कस किया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना भयंकर यहाँ पे मार्केट ने वी शेप रिकवरी करी थी इसी लेवल से। तो इस लेवल को हम नोट डाउन कर लेंगे, सपोर्ट लेवल रहेगा हमारा ये। एंड ये लेवल अगर ब्रेक होता है, डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट जोन मार्केट के अंदर दिखेगा 24,180 का। 24,180 ब्रेक होता है, डायरेक्टली यहाँ पे से एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है एंड 24,110 तक इजिली निफ्टी स्लिप डाउन कर सकता है। 24,110 ब्रेक होता है, डायरेक्टली 24,065 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड में। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे एंड उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीजें हम यहाँ पे डिस्कस, कहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं। अब बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा अलग बन रहा है ना। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें एक क्लियर कट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दी है 57,495 पे। तो हमें यहाँ पे एक स्विंग दिखाई दे रहा है जो कि है 57,550 का। ये काफी इंपॉर्टेंट स्विंग रहेगा अपर साइड में। जब तक बैंक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करता है, हमें बुलिश नहीं होना है। इसके ऊपर मार्केट बहुत क्लियर कट बुलिश होगा एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेकर जाएगा बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 57,690 के लेवल पे। यहां तक इजिली बैंक निफ्टी अपर साइड में हमें मूवमेंट दिखा सकता है। अब ये लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा चार्ट में हम पीछे चल के देखेंगे, मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे कि मार्केट अभी क्या करना चाह रहा है। अब यहाँ पे हमें एक स्विंग दिखाई दे रहा है ना, एक स्पाइक दिखाई दे रही है। मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दिखाई थी, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे, इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे 57,760 को। तो ये एक रेंज भी हो जाएगी, इसके बीच में अगर हम ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं तो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, फेक ब्रेकआउट कर सकता है ना। तो यहाँ पे पीछे भी हमें इसी जोन पे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स दिखाई दे रहा है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे एंड इस लेवल पे हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। अब ये जोन अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी अपर साइड में, डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई देगा
850 के लेवल पे। तो इसको हम मार्क कर लेंगे, ऑलमोस्ट 850 का लेवल ये रहेगा। अब डाउन साइड की अगर हम बात करें, डाउन साइड में हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है सपोर्ट जोन ऑलमोस्ट 57,470 के एरिया पे, है ना। तो यहाँ पे ओपनिंग भी हुई थी मार्केट की, एंड मार्केट ने क्या किया था, इसी जगह से रिवर्सल बैंक निफ्टी के अंदर आया था एंड वापस से बायर्स एक्टिवेट हुए थे। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी अपनी ली, ठीक है। लिक्विडिटी क्या मतलब होता है कि ऑर्डर्स कितने सारे लगे हैं किस प्राइस पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे थे एंड मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओपनिंग के साथ यहाँ तक कैंडल आई, लिक्विडिटी लिया मार्केट ने एंड वापस से अपर साइड में मूवमेंट हमें दिखाया। तो ये हमारा सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है कल के दिन, डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट जोन मिलेगा 57,385 का लेवल, एंड देन 57,385 ब्रेक होता है, डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमें देखने के लिए मिलेगा 57,275, एंड देन 57,150 का लेवल। यहां पे से देखेंगे तो आज के दिन जो बड़े ट्रेडर्स थे, जो सीएस क्लोजिंग के टाइम पे अपना ऑर्डर्स लगाते हैं, उनका ऑर्डर्स यहीं पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, है ना। अब इसके नीचे निकलता है अगर मार्केट, तो नीचे यहाँ पे हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है 57,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी कर सकता है, ब्रेक डाउन भी कर सकता है मार्केट। यहाँ पे हमें इस बॉक्स पे क्या दिख रहा है, एक फेक ब्रेक डाउन दिख रहा है ना। तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे, ये फेक ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट 57,120 तक हो सकता है। तो जब तक ये 120 का सपोर्ट जोन नहीं ब्रेक होता है ना, 150 से लेकर 57,120 यहाँ तक की एक रेंज रहेगी, एक बॉक्स रहेगा। इसको हमें वेट करना है ब्रेक डाउन करने का। जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा, कोई भी ट्रेड डाउन साइड में बैंक निफ्टी में नहीं बनेगी। ये ब्रेक डाउन होता है डायरेक्टली 57,000 का हमें सपोर्ट जोन देखने के लिए मिल सकता है। अब चलेंगे हम सेंसेक्स के चार्ट पे। हालांकि कल क्या करेंगे अपन, देखिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन डेली रोटेशन में ट्रेड कर रहे हैं ना। किसी दिन अपन निफ्टी में कर रहे हैं, कुछ दिन अपन सेंसेक्स में कर रहे हैं। तो अब कल क्या करेंगे, अपन कल बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसा मूवमेंट आएगा, जिस मार्केट में, जिस इंडेक्स में अच्छा मूवमेंट हमें दिखाई देगा, उसी इंडेक्स में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अपॉर्चुनिटी जहां पे दिखती है वहीं पे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि बस एक ही इंडेक्स में हम लग गए तो बस उसी में हमें ट्रेड करना है। जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पे हम अच्छी ट्रेड लेंगे। इसीलिए अपने फंड को बिल्कुल ऐसा मैनेज करके रखिए कि कोई भी अगर ट्रेड अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो मिस ना हो, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि 5-10 हजार लेकर आ जाएंगे, 5-6 हजार लेके आ जाएंगे, 7 हजार ऐसे करके आ जाएंगे, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लेंगे, जो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए की होगी। जब उसमें लिक्विडिटी रहेगी नहीं है तो वो बढ़ेगी कहाँ से, प्रीमियम डिके हो जाएगी। तो जब आपको पता ही नहीं है कि ग्रीक्स का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे आप आउट ऑफ द मनी, किस बेसिस पे आउट ऑफ द मनी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें मत करिए, बिल्कुल इन द मनी के हमेशा ट्रेड करिए। आउट ऑफ द मनी बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ओके, अब सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स क्लियर कट हमें एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है 77,600 के लेवल पे। मैंने क्या बताया था, आज 700 के ऊपर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दिखेगा, बट मार्केट ने अपना एक नया यहाँ पे फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल अपना क्रिएट किया 77,600 के जोन पे। तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अब 600 का जोन ब्रेक होता है, डायरेक्टली जो मैंने बताया था 77,700 का जोन यहाँ पे हमें अपर साइड में रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, पीछे भी देखेंगे क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मार्केट ने काफी बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये लेवल हमारा वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। अब ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट 77,800 का लेवल। 77,800 ब्रेक होता है, 77,900 एंड देन 78,000 का रेजिस्टेंस लेवल अपर साइड में हमें देखने के लिए मिलेगा। डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड में हमें फर्स्ट सपोर्ट जोन देखने के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट 77,500 से लेकर 60 का एरिया, है ना। तो यहां तक हम अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन मार्क कर लेंगे। इसको हम एज अ जोन लेकर चलेंगे। इस जोन के जब तक नीचे नहीं आता है मार्केट, तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि इसके नीचे सस्टेन नहीं करेगा तो जो सेलर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे यहाँ पे, है ना। तो बियर्स जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमें डाउन साइड में मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो मोमेंटम कब मिलेगा, जब इसके नीचे सस्टेन करेगा मार्केट, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देगा। तो जब इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी तब फिर हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। एंड नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 77,300
70 के एरिए पे। अब ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है, सपोर्ट जोन अगर ब्रेक करता है सेंसेक्स डायरेक्टली 77,275 एंड देन 275 अगर ब्रेक हो जाता है, तब एक बहुत बड़ी रेंज हमें ट्रेड करने के लिए मिलेगी एंड 77,100 तक इजिली सेंसेक्स डाउन साइड में स्लिप कर सकता है। 77,100 ब्रेक होगा, 77,000 का हमें साइकोलॉजिकल लेवल डायरेक्टली हमें डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए मिलेगा। तो ये सारे के सारे लेवल्स रहेंगे कल यानी फ्राइडे के दिन के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा।